हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। पिछले वीडियोज़ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को लेके आते हैं तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर हम इस टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इसके ऊपर एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाना होगा और कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए एक्सटर्नली हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है वो इस टेस्ट चार्ज के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पहले के कंपैरिजन में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे तो इसके लिए हमें एक्सटर्नली जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो इन दोनों पोजीशन पे इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर पॉइंट ए के ऊपर इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यू ए हो और पॉइंट बी के ऊपर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यू बी हो तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एक्सेलरेशन। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई। यहाँ पे हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के पास में आएगा इस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेरिएबल है। यानी कि इस टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन मूव करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो इस टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए एक्सटर्नली हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा उसको लिखा जा सकता है डब्ल्यू ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर फ्रॉम लिमिट ए टू बी। इसी फॉर्मूले को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म्स में लिखा जा सकता है डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ ई डॉट डी आर फ्रॉम लिमिट ए टू बी। यानी कि यहाँ पे सिंपली हमको ये समझ में आया कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो इसके लिए हमें एक्सटर्नली उस पर जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो उन दोनों पॉइंट्स पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। लेकिन अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा जाता तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी एक पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सके। नॉर्मली हम इस सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इस सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो उसके लिए एक्सटर्नल वर्क डन जीरो रहेगा, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको याद रखना है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। अब अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी तक लेके आते हैं तो इसके लिए हमें एक्सटर्नली जो भी वर्क करना होगा वो इनफाइनाइट और उस पॉइंट पी के ऊपर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं यू पी माइनस यू इनफाइनाइट इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। अब हम जानते हैं कि यू इनफाइनाइट यहाँ पे जीरो होगा तो यू पी इक्वल टू लिखा जा सकता है डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है यू पी इक्वल्स टू डब्ल्यू इनफाइनाइट पी, जिसे हम फोर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर फ्रॉम लिमिट इनफाइनाइट टू पी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ ई डॉट डी आर फ्रॉम लिमिट इनफाइनाइट टू पी। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन।
यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में हमें एक्सटर्नली जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पे हमको एक और बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते हैं तो इसके लिए हमें एक्सटर्नली जो भी वर्क करना पड़ेगा वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता जिससे होते हुए हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी चार्ज क्यू को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक पाथ चूज करते हैं तो इन तीनों ही कंडीशन में जो वर्क डन है वो सेम रहेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट P तक लेके आते हैं तो इसके लिए हमें जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि हम किसी भी स्मॉल क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P तक लेके आते हैं और इसके लिए जो हम वर्क करेंगे वो है W इनफाइनाइट P। तो यूनिट चार्ज के लिए किए हुए वर्क को लिखा जा सकता है W इनफाइनाइट P अपॉन Q। और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए किया हुआ वर्क है इसे ही हम P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू W इनफाइनाइट P अपॉन Q। और यहाँ पे W इनफाइनाइट P का मतलब है वो टोटल वर्क जो कि हमने Q चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में किया होगा। किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P तक लाने में जो एक्सटर्नली वर्क किया जाता है उसे हम P पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लिखा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी कि Vp इक्वल्स टू UP अपॉन Q, जहाँ पे UP का मतलब है P पॉइंट पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल q का मतलब है टेस्ट चार्ज जिसको हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, और Vp का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट P। इसी तरीके से अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज स्मॉल q को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में मूव करते हैं तो इसके लिए हमें एक्सटर्नली जितना भी वर्क करना पड़ेगा अगर हम उसे टेस्ट चार्ज q से डिवाइड कर दें तो वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल माना जाएगा। यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q, या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है UB माइनस UA अपॉन Q। और हम जानते हैं कि जो WAB है उसे हम UB माइनस UA लिख सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं UB माइनस UA अपॉन Q। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B in an electric field is equal to the work done in moving unit positive test charge from point A to point B। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें एक्सटर्नली जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हमको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिटेल में स्टडी किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।